वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बॉक्स। प्रशासन और प्रबंधन। जनरली लोग प्रशासन और प्रबंधन को एक ही समझते हैं, पर ये दोनों ही शब्द अलग हैं और इन दोनों का अलग अलग विस्तृत रूप है। प्रशासन और प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रशासन के बिना प्रबंधन कुछ नहीं है और प्रबंधन के बिना प्रशासन के गोल्स प्राप्त नहीं हो सकते, उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रशासन क्या है, प्रबंधन क्या है और फिर उनकी तुलना करेंगे आपस में, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशासन। प्रशासन किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन को प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन। सार्वजनिक मामलों का या निजी मामलों का प्रबंधन करना। हम घर से लेकर ऑफिस या पूरी सरकार, पूरा देश प्रशासन और प्रबंधन पर ही डिपेंड करता है। घर में भी हमारे प्रशासन और प्रबंधन दोनों होते हैं। इसे अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। प्रशासन लैटिन के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से बना है, जिसका जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एड प्लस मिनिस्ट्रेशन। एड का मतलब होता है टू और मिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है सर्व और कंट्रोल। टू कंट्रोल द पीपल, टू सर्व द नेशन, टू लुक आफ्टर द पीपल। फेलिक्स ए निग्रो के अनुसार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग को ही प्रशासन कहते हैं। तो कोई भी अगर लक्ष्य है, उनको हमको प्राप्त करना है, तो हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, सामग्रियों को इकट्ठा करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे और उनका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम उसको उपयोग करेंगे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे। उसी को प्रशासन कहते हैं। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक कंडीशन चल रही थी, तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि हमारे देश में कोरोना नहीं फैलना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने तरह तरह की नीतियां बनाई, नियम बनाए, हाँ, पैसे भी खर्च किए। पुलिस प्रशासन को बहुत सारे निर्देश दिए कि कैसे काम होना चाहिए। हाँ, तो ये एक तरह से उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब ने मिलकर के काम किया और उन्होंने ये लक्ष्य बनाया कि हमारे देश में कोरोना पर नियंत्रण करना है। या फिर आप ले सकते हैं, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है कि एक अच्छा उज्जवल भविष्य बनाना। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे 12th पढ़ लेते, ग्रेजुएशन पढ़ लेते, लेकिन वो पढ़ाई उनके लाइफ में कभी काम ही नहीं आ पाती है। अगर उनको कुछ काम करना है तो फिर से अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन अब 6th क्लास से जैसे वोकेशनल स्टडीज़ शुरू हो गई हैं, तो इससे क्या होगा कि जब बच्चा 12th क्लास करके भी निकलेगा तो वो किसी स्किल के साथ होगा। वो अपने, अगर वो डांस में अच्छा है तो डांस स्किल में ही इतना अच्छा हो जाएगा कि उसी में अपना करियर बना लेगा। तो एक लक्ष्य है, तो उसी लक्ष्य के लिए अब वो सरकार नीतियाँ बनाएंगी, नीतियों पर काम करवाएंगी और लोगों के साथ समन्वय बनाएंगी। इसी को बोलते हैं प्रशासन करना। रसेल टी ग्रेग के अनुसार प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसके 7 कार्य या अंग हैं। कौन कौन से? विनिश्चयकरण। विनिश्चयकरण का मतलब होता है उद्देश्यकरण, मतलब कि सेटिंग ऑफ गोल, गोल सेट करना कि हाँ, हमको बच्चों का भविष्य अच्छा करना है, या फिर हमें घर में शादी करनी है, या स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन करना है, स्पोर्ट्स डे करना है, ये सेट हो गया गोल। नियोजन। नियोजन का मतलब होता है उद्देश्यों को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए नीतियाँ बनाना। अब हम क्या क्या करेंगे, नियोजन करना है तो जैसे हमें मतलब स्कूल में एनुअल फंक्शन कराना या स्पोर्ट्स डे कराने या एग्ज़ाम करवाने हैं, तो सबसे पहले हमने सेट कर लिया गोल कि हाँ, एग्ज़ाम कराना है। अब उसके लिए हमें क्या क्या नियम बनाने हैं, हाँ, कैसे कंट्रोलर्स सेट होंगे, कैसे एग्ज़ाम, कौन कौन सी डेट्स होंगी, ये सारी नियोजन बन गई। व्यवस्थापन, कर्मचारियों को कर्तव्य और दायित्व सौंपना, सबको काम देना कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन करना, डिस्कस करना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छा होना चाहिए। प्रभावीकरण, कार्य को प्रभाव में लाना, मार्गदर्शन देना, समन्वय करना, सभी कर्मचारियों और गतिविधियों को जोड़ कर रखना, सभी चीज़ों को। मूल्यीकरण करना, बजटिंग करना कि कितना खर्च होगा, ये
ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। और फिर लास्ट में आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना कि हाँ ये काम करेगा या नहीं, या फिर हम जिस नीति में चल रहे हैं वो काम कर रहा है या नहीं। तो ये है प्रशासन। अब देखते हैं कि प्रबंधन क्या है। प्रबंधन निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की युक्ति है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए हमें किसी व्यक्ति से कार्य करवाना है, वो है प्रबंधन करना। प्रबंधन हम घर में भी करते हैं, जैसे बच्चों को मैनेज करना, बच्चों को भी मैनेज करना, घर परिवार को मैनेज करना, अपने घर में जो मेड हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको कैसे उनसे कार्य करवाना है, तो वो भी एक तरह का प्रबंधन है। इसे इंग्लिश में मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसे हम मैनेजिंग मैन टैक्टफुली कह सकते हैं। मैनेजमेंट को अगर आप तोड़ते हैं तो मैनेज, मैन एंड टी आता है, तो मैनेज द मैन टैक्टफुली स्मार्टली, उनको मोटिवेट करके या प्यार से कैसे भी करके उनको कंट्रोल करना और टैक्टफुली उनसे काम करवाना, ये होता है प्रबंधन। और क्यों काम करवाना? ताकि प्रशासन जो भी उद्देश्य, जो गोल सेट किए गए हैं, उनको पूरा कर सके। It is the process of dealing and controlling people or things to achieve a goal made by administration. ओके ये क्या करती है? ये लोगों को कंट्रोल करना, डील करना, लोगों से बात करना, एक अच्छा वातावरण तैयार करते हुए कम से कम सामग्री में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और गोल को अचीव करना, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो हमें गोल दिए गए हैं उनको जो है अचीव करना, ये होता है प्रबंधन। जैसे कोरोना के समय में पुलिस लोग क्या कर रहे थे, कोई जो है डांस करवा रहे थे, जो भी बाहर निकल रहे थे उनको कोई डांस करवा रहा था, कोई वीडियो बना ले रहे थे, कोई मार कर काम करवा रहे थे, तो ये हो गया प्रबंधन का कार्य। यह एक तरह की गतिविधि है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, समूह के द्वारा आपस में मिलकर नियमों का पालन करते हुए करना होता है, जिससे कि वे एडमिनिस्ट्रेशन के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकें। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपको विद्यालय में कोई फंक्शन करवाना है, तो विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी कोई फंक्शन करवाना है, तो सारे लोग उस यूनिवर्सिटी के, उस विद्यालय के सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। सब लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन गोल दे देता है, पैसा दे देता है कि आपको इतने पैसे में इतना काम करना है, इतने दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सारे लोग मिलकर उस काम को करने में एक ही गोल पे काम करते, सब अलग अलग गोल में काम नहीं करते, एक ही गोल पे उस गोल को अचीव करना होता है। सबको, सबके मन में होता है, सबका एक ही गोल होता है। इसी को बोलते हैं प्रबंधन, मिलकर काम करना और करवाना सबसे। जॉर्ज ई बर्कले के अनुसार प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसमें मानव समान लक्ष्यों की दिशा में मिलजुल कर कार्य करते प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें मानव समान लक्ष्यों की दिशा में मिलजुल कर काम करते हैं और काम को करवाते हैं, प्रबंधन करते हैं। प्रबंधन का आधार 5M है, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी और मेथड। मैन पावर मिल जाएगा, मटेरियल्स मिल जाएंगे, मशीन मिल जाएगा, मनी मिल जाएगा, और आपको डिफरेंट मेथड्स लगा करके काम को करवाना है। ओके, नेक्स्ट है अर्थात उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक, जो भी उपलब्ध संसाधन है उसको दक्षतापूर्ण आप कैसे कम संसाधन, कम से कम पैसे में, कम से कम संसाधन में कैसे दक्षतापूर्ण आप काम कर लेते हैं और काम को इतने अच्छे से कर लेते हैं कि कमी महसूस नहीं होती, ये होता है अच्छा प्रबंधन। प्रबंधन एक जन्मजात प्रक्रिया है, कला है, सामाजिक दायित्व है, और ये सबके बस की बात नहीं होती। प्रबंधन जो है वो जन्मजात ही आती है लोगों के अंदर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि प्रशासन व प्रबंधन में अंतर क्या है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है। प्रशासन व प्रबंधन में अंतर। प्रशासन एक उद्यम के उद्देश्यों और नीतियों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। प्रबंधन उन उद्देश्यों और नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया। प्रशासन क्या है कि कोई भी कार्य है उसके उद्देश्य क्या होंगे, नीतियाँ क्या होंगी, उसको निर्धारित करने की प्रक्रिया। और वहीं प्रबंधन उन उद्देश्यों को कैसे लागू करना है, कैसे उसको फ्लोर पे लाना है, कैसे जो है उन सारी नीतियों को, उद्देश्यों को पूरा करना है, उसकी प्रक्रिया है। प्रशासन उद्यम के लक्ष्यों को निष्पादित करने के लिए नियम और विनियम तैयार करता है, और यह नियमों को निष्पादित करता है, नियम को फॉलो करता है। ये नियम बनाता है, ये उनको फॉलो करवाता है।
प्रशासन में योजना, निर्णय लेना, संगठन, संरचना, ये सब है। संगठन की स्थापना करना कि कौन कौन से लोग होंगे, हाँ, निर्णय लिया जाता है। और वहीं प्रबंधन, निर्देशन, प्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण प्रबंधन के कार्य होते हैं। प्रशासन एक सोच और निर्धारित प्रक्रिया है। प्रशासन क्या है? निर्धारित करती है, सोचती है कि हाँ ये काम होंगे। जैसे जो अभी आया हुआ है नीति, शिक्षा नीति जो आया हुआ है, उसमें क्या किया गया है कि सोचा गया है कि कैसे कैसे काम होंगे, निर्धारित किए गए, नीतियाँ बनाई गई हैं। लेकिन प्रबंधन एक, अब उस पे जो कार्य होगा वो प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट का काम होगा कि कैसे ट्रेनिंग दी जाए, कैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, अब कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। तो ये कार्यकारी प्रक्रिया है। प्रशासन प्रबंधन पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रबंधन को प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है कि ये क्या इंस्ट्रक्शन देगा, ये कितने पैसे देगा, उस पर डिपेंड करता है। प्रशासन व्यवसाय को पूंजी देता है, स्वामित्व प्रदान करता है। और वही प्रबंधन प्रशासन द्वारा नियुक्त वेतन भोगी वर्ग होता है। ये हाई लेवल होता है, एकदम किसी भी कार्य का, किसी भी गोल का हाई लेवल होता है, और ये लो लेवल होता है। ये जो है हाई लेवल पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और ये एग्जीक्यूटिव लेवल का होता है। ओके, प्रशासन संस्था का मस्तिष्क है, ये दिमाग लगाता है। और ये जो है हृदय है, जो हृदय जो है हमेशा काम करते रहता है। ये हृदय का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना और सारी जगह पे ब्लड को फैलाना, और सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनसे ब्लड को लेके आना। तो वैसे ही प्रबंधन का कार्य होता है कि सबको जो है नीतियाँ बताना, हाँ, उन तक नॉलेज पहुँचाना, और फिर उनसे काम करवाना, मिलकर काम करना। प्रशासन बाह्य घटकों से प्रभावित होता है। बाह्य घटकों से प्रभावित होता है, वो सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, भौगोलिक हो सकती है। और प्रबंधन कर्मचारियों से प्रभावित होता है कि कर्मचारी कैसे हैं, काम कैसा करते हैं, इन सब से प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसे देख लीजिए। हाँ, और अगर क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।